हाय गाइस, वेलकम टू आवर चैनल पैशन पढ़ाई। और आज हम पढ़ने वाले हैं बैटल ऑफ प्लासी के बारे में। जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि ब्रिटिशर्स की जो पकड़ है वो इंडिया में स्ट्रांग हुई थी दो बैटल्स की वजह से। वन वाज बैटल ऑफ प्लासी एंड द अदर वाज बैटल ऑफ बक्सर। आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि बैटल ऑफ प्लासी में क्या हुआ था, कौन कौन इन्वॉल्व था और किस तरीके से जो है बैटल ऑफ प्लासी ने ब्रिटिशर्स को काफी एक स्ट्रांग पॉइंट और स्ट्रांग होल्ड दे दिया था इंडियन के अफेयर्स में। ओके, सो विदाउट एनी फर्दर ड्यू चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो हम बेसिक इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं कि बैटल ऑफ प्लासी, ठीक है, तो प्लासी जो है वो बंगाल में आता है। इट्स लोकेटेड इन बंगाल। और ये बैटल हुई थी 23 जून को 1757 में। ठीक है, ये एमसीक्यू के फॉर्मेट में आप लोगों को पूछा जा सकता है कि ये बैटल ऑफ प्लासी जो है वो कब हुई थी। अब हम ये देखते हैं कि किन के बीच में हुई थी। तो सबसे पहले तो हमें पता है कि ब्रिटिशर्स तो इन्वॉल्व थे डायरेक्टली, और ईआईसी विच वॉज ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसको लीड कर रहे थे रॉबर्ट क्लाइव, और बंगाल ऑफ बंगाल के नवाब। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में हुई थी बैटल। और नवाब ऑफ बंगाल कौन थे? तो सिराजुद्दौला। ठीक है, अब लेटर ऑन हम देखते हैं कि अलीवर्दी खान और रॉबर्ट क्लाइव, ये दो नाम आपको बहुत ही ज्यादा सुनने में मिलेंगे। अब देखिए क्या होता है कि रॉबर्ट क्लाइव जो है जब वॉइस रॉय थे, तो उनके टाइम पे जो है वो बहुत ज्यादा जो है वो चीजें होती थी, और बहुत ज्यादा एक ऐसा सिचुएशन बन गई थी कि बहुत ही ज्यादा रिग्रेसिव पॉलिसीज अपनाई जा रही थी। ठीक है, वैसे भी ब्रिटिशर्स कभी भी इंडियन रूलर्स के प्रति लॉयल नहीं थे, और वो काफी ऐसी एक्टिविटीज परफॉर्म करते थे, इलीगल एक्टिविटीज परफॉर्म करते थे, जिनसे नवाब्स को, रूलर्स को, किंग को नुकसान होता था। ठीक है, अब सिमिलरली इसी एक रीजन में एक पर्सन ऐसा भी था जिसका नाम था कृष्णदास, जिसको अलीवर्दी खान ने पकड़ लिया था। ठीक है, अब उसके प्रति भी कौन लॉयल हो गया? तो ब्रिटिशर्स लॉयल हो गए, उन्होंने उस कृष्णदास को छुड़वा लिया। तो ऐसे काफी रीजंस थे जिनकी वजह से जो है वो ये बैटल शुरू हुई। ठीक है, अब आप देखोगे कि अलीवर्दी खान का डायरेक्ट नाम तो इसमें आता नहीं है। तो क्यों नहीं आता है? तो ये होता है कि अलीवर्दी खान की डेथ हो जाती है 1 साल पहले, जब बैटल ऑफ प्लासी होने वाली थी। ठीक है, बट इसका मतलब ये तो नहीं कि अलीवर्दी खान के जो भी सक्सेसर्स आएंगे वो ब्रिटिशर्स से उनको बहुत ज्यादा प्रेम या फिर बहुत ज्यादा मोहब्बत हो जाएगी। ठीक है, ऐसा तो कुछ भी नहीं होने वाला था, क्योंकि जो भी एक्टिविटीज ब्रिटिशर्स कर रहे थे वो सबकी नजर में थी। ठीक है, सबको पता था कि हाँ ब्रिटिशर्स क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, उन्हें सिर्फ और सिर्फ अपने प्रॉफिट से मतलब होता था। तो सिमिलरली एक टाइम पे होती है एक मसैकर विच इज नोन एज ब्लैक होल मसैकर। इसमें क्या होता है, जो नवाब सिराजुद्दौला को जब पता लगता है, तो नफरत तो उनको भी रहती है ब्रिटिशर्स से, तो वो कुछ लोगों को ब्रिटिशर्स के इकट्ठा करके एक कमरे में बंद करवा देते हैं, जिसकी वजह से सफोकेशन की वजह से वहां पर जो मौजूद ब्रिटिशर्स की टीम होती है या जो भी उनके रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं उनकी डेथ हो जाती है। अब दिस वाज द ट्रिगरिंग फैक्टर जिसने ब्रिटिशर्स को ट्रिगर कर दिया। इसके पहले अगर ब्लैक होल मसैकर नहीं हुआ होता तो शायद ये बैटल, आप बोल सकते हो कि मे बी शायद हम लोग अवॉइड कर सकते थे, बट क्योंकि ये मसाकर हो गया तो बहुत ही एक बड़ा लेवल पे ब्रिटिशर्स जो है वो खुन्नस में आ गए कि इन्होंने हमारे लोगों को मारा है तो अब हम चुप नहीं बैठ सकते। तो सिमिलरली उन्होंने बैटल ऑफ प्लासी को कैरी फॉरवर्ड किया। किस तरीके से? तो उन्होंने जो है वो कॉन्स्पिरेसी के थ्रू किया। क्यों? क्योंकि उनको ये पता था कि सिराजुद्दौला की जो आर्मी है दैट वाज वेरी मच स्ट्रांग, वेरी मच पावरफुल, और ब्रिटिशर्स के पास उतनी एम्यूनिशन नहीं थी उस वक्त पे। ठीक है, तो उन्होंने दिमाग से खेला, ना कि उन्होंने फिजिकली खेलना चाहा। उन्होंने मीर जाफर जो कि कमांडर आर्मी थे किसके? सिराजुद्दौला के, उसको फंसाया। ठीक है, अब मीर जाफर के भी कुछ जो है वो आप बोल सकते हो कि थोड़े से कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे थे, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे थे सिराजुद्दौला के साथ। तो डेफिनेटली बोलते हैं ना, दोस्त का दोस्त दोस्त और दुश्मन का दुश्मन भी जो है वो दुश्मन ही कहलाता है। ठीक है, तो इसीलिए अब ब्रिटिशर्स और कौन, मीर जाफर, ये दोनों बन गए आपस में दोस्त। और किसके खिलाफ इन्होंने लड़ाई लड़ी? इन्होंने लड़ाई लड़ी सिराजुद्दौला के खिलाफ। ठीक है, अब देखो अब क्या होता है, जब ये भी बैटल चल रही थी तो इसमें बहुत हद तक एक टाइम पे जो है वो ब्रिटिशर्स को लगता है कि यार अब क्या करा जाए। ठीक है, बट मीर जाफर जो क्या करता है, वो अपनी आर्मी के थ्रू
जो सिराजुद्दौला है उनको रॉन्ग इन्फॉर्मेशन पहुंचाता है कि आप इस जगह पे चले जाइए, वहां पर आप सेफ रहेंगे। तो वो वहां पर जाते हैं, ऑफ कोर्स वो तो अपनी आर्मी का बिलीव करेंगे करेंगे, बट उनको ये नहीं पता होता कि वहां पर ब्रिटिशर्स उनका वेट कर रहे हैं। ठीक है, अब वहां पर क्योंकि उनको धोखा मिलता है मीर जफर के थ्रू, तो वहां जब सिराजुद्दौला पहुंचते हैं, ब्रिटिश आर्मी वहां पे पहले से ही तैनात रहती है और वहां पर उनकी डेथ हो जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से कॉन्स्पिरेसी के थ्रू ब्रिटिशर्स बैटल ऑफ प्लासी को जीत लेते हैं। अब क्या हुआ आखिर बैटल ऑफ प्लासी के बाद? तो ऑफ कोर्स इनके जो है इरादे बढ़ते गए, क्योंकि ये इतनी बड़ी बैटल जीत गए अगेंस्ट सम रूलर हु वाज सो पावरफुल, जिसके बारे में वो सोच भी नहीं सकते थे कि इतनी अच्छी आर्मी और इतने अच्छे जो है वो वेपन्स के साथ जो है वो जीत गए। तो ये बहुत ही मुश्किल था उनके लिए ये अंडरस्टैंड कर पाना और ये इस चीज को डाइजेस्ट करना। ये जो जीत थी ना, उनको जो है वो डाइजेस्ट नहीं हो रही थी। मतलब उनके इरादे अब और भी ज्यादा ऊंचे होते चले जाएंगे। तो इसके बाद उनको जो है वो दीवानी राइट्स मिल गए। रॉबर्ट क्लाइव जो है वो गवर्नर ऑफ बंगाल अपॉइंट कर दिए गए। ठीक है, और उनको दीवानी राइट्स मिल गए। तो उनको दीवानी राइट्स में क्या उनको एक मिला? तो उनको ये मिला कि दे गॉट द राइट टू कलेक्ट द टैक्स। ठीक है, एंड कस्टम्स रेवेन्यू ऑफ बंगाल। और आपको पता है कि टैक्सेशन के थ्रू जो है सबसे ज्यादा प्रॉफिट होता है गवर्नमेंट को। ठीक है, तो इससे जो है रॉबर्ट क्लाइव जो है वो बहुत ही ज्यादा अमीर बनते गए। एंड ऑफ कोर्स जो एम्परर शाह आलम टू थे, ठीक है, इनको कंपनी ने ही अपॉइंट किया था। ठीक है, अपने तरफ से, क्योंकि सिराजुद्दौला तो मार गिराए गए थे, तो ऑफ कोर्स कंपनी को ही अपना कोई पर्सन एक उनको करके देना था। तो वो थे शाह आलम टू। ठीक है, अब आप ये जो पिक्चर स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये देख रहे हैं कि किस तरीके से दीवानी राइट्स जो है वो उनको दिए जा रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे डेफिनेटली जो रूलर है उनका फेस जो है वो अच्छा नहीं दिख रहा है, बट ऑफ कोर्स द रॉबर्ट क्लाइव मस्ट बी वेरी हैप्पी एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, क्योंकि वो उनको बहुत ज्यादा कंपनी के लिए प्रॉफिट होने वाला है। ठीक है, अब देखो, अब क्योंकि हमने बैटल ऑफ प्लासी को देखा, तो हमने ये तो जान लिया कि किस तरीके से ब्रिटिशर्स ने जो है वो एक सत्ता स्थापित करने का पहला स्टेप लिया बैटल ऑफ प्लासी के थ्रू। क्योंकि वो बैटल ऑफ प्लासी को जीत गए थे, तो अब हम देखेंगे कि इट सर्व्ड एज अ लॉन्च पैड फॉर द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया। ठीक है, एक आप बोल सकते हो कि उनको एक घुसने का एक वे था। अब उनको काफी हद तक चीजें पता चल चुकी थी कि ओके, कॉन्स्पिरेसी भी वर्क कर सकती है और हम फूट डाल सकते हैं रूलर के ही जो है वो आर्मी के बीच में, और किस तरीके से हम बैटल को जीत सकते हैं इवन इफ वी आर नॉट मच पावरफुल रिलेटेड विद द आर्मी। ओके, सो ये चीज जो है वो बहुत ज्यादा ब्रिटिशर्स को आगे भी मदद देगी, और हम देखेंगे कि ओवर द नेक्स्ट 190 ईयर्स ब्रिटिशर्स ने किस तरीके से हम पर जो है वो बहुत ही ज्यादा अत्याचार किया, और उनकी जो पॉलिसीज रहेंगी वो बहुत ही ज्यादा हार्श और रेस्ट्रिक्टिव रहेंगी, और वो हम लोगों को बिल्कुल बहुत बुरी तरीके से एक्सप्लॉइट कर देंगे। ठीक है, अब लेटर ऑन नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी बैटल ऑफ बक्सर के बारे में, कि वो भी बैटल एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बैटल है, और उसमें भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सो टिल देन गाइस, प्लीज डू सब्सक्राइब टू माई चैनल पैशन पढ़ाई। आपको इस चैनल के थ्रू बहुत ही अच्छे अच्छे वीडियोस और बहुत ही अच्छे टॉपिक्स पे आपको मैं लेक्चर्स देने वाली हूँ, जो कि बहुत ही शॉर्ट में होंगे और बहुत ही क्रक्स आपको देखने को मिलेगा, एंड डेफिनेटली इन अ वेरी क्रिएटिव वे। टिल देन अच्छे से पढ़िए और अपना ध्यान रखिए। जय हिंद।